हौसले बुलंद कर रास्ते पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेले ही तू पहल कर, तुझे देखकर काफिला खुद पे खुद बन जाएगा। जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन। बहुत बेहतरीन तरीके से एकदम बताए थे, हर बच्चे को समझ में आ गया था, सब लोग कमेंट बहुत अच्छे से कर रहे थे। तो आज देखते बेटा, अगर उत्तल दर्पण के लिए आ गया तो कैसे करेंगे। उसके लिए हम एक उत्तल दर्पण बनाएंगे। उत्तल दर्पण आप लोग जानते ही हो क्या होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना M1 व M2 एक उत्तल दर्पण है जिसका मुख्य अक्ष ये क्या है बेटा, BC। ये पूरा क्या है, मुख्य अक्ष है, जिसका लिखना बेटा ध्रुव P है, और ध्रुव P से कुछ दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है AB। ठीक है, AB वस्तु है। अब बाबू, वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण क्या है, AM, जो कि क्या करता है बेटा, दर्पण से बिंदु M पे टकराती है और M पे टकराकर सीधे वापस चली जाती है, जो कि मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। और दूसरी प्रकाश की किरण क्या होती है बेटा, AO, जो वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होती है। बेटा वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत हो रही, जिस बिंदु से आएगी उसी से, जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। और दोनों क्या होती बेटा, परावर्तित किरणें जो हैं कहां पे, यहां पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जहां पे मिल रही हैं, मतलब A डैश पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं। AB क्या होता है बेटा, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इतना आप लोग लिख दोगे। इतना लिखने के बाद बाबू, AB जैसे यहां पे AB है तो क्या करेंगे हम, MN मुख्य अक्ष पर एक लंब खींचा जो क्या है बेटा, AB के बराबर है। ठीक है, तो यहां से देखना क्या होगा, AB जो होगा बाबू, AB बराबर होगा MN के। ठीक है, ये हम लोग बाबू इस पे क्या किए हैं, इस पे लंब खींचे। ठीक है, और यह जो M है बाबू, N है, बिंदु N, यह बिंदु P के बहुत ज्यादा समीप है। क्यों, क्योंकि दर्पण का जो द्वारक है बहुत छोटा है, लिख देना। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, बिंदु N जो होगा P के बहुत पास होगा, यह आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अब सूत्र को क्या करना बेटा, सिद्ध करना है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। तो होता है तो कैसे होता है पता होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले बाबू, एक त्रिभुज आप लोगों का बन रहा होगा, देखना ABC, यह बड़ा वाला त्रिभुज ABC, यह पूरा बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है। तो क्या करेंगे बाबू, त्रिभुज ABC वह त्रिभुज कौन सा बन रहा है, देखना A डैश B डैश C में, A वाला त्रिभुज। ठीक है, दो त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज A डैश B डैश C में। अब क्या देखोगे यहां पे, कि यहां पे बाबू, यहां पे 90 अंश यह है, यहां पे 90 अंश यह है। ठीक है, तो कोण B बराबर कोण B डैश लिख सकते हैं बाबू। क्या लिखेंगे, कोण ABC, B नहीं डायरेक्ट ABC लिख दे रहे हैं, A डैश B डैश C क्या है, दोनों बराबर हैं। क्यों, क्योंकि दोनों समकोण हैं। यह हो गया बाबू इस बड़े वाले त्रिभुज में, ABC वाले में यह कोण C आ रहा है बेटा। और इस छोटे वाले में देखोगे बाबू, A डैश B डैश C, इसमें भी कोण C आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं कोण ACB बराबर होगा कोण A डैश C B डैश। क्यों, क्योंकि उभय निष्ठ है। ठीक है बेटा, या कॉमन भी लिख सकते हो। ठीक है, उभय निष्ठ है। क्या है बेटा, उभय निष्ठ है। ठीक है, उभय निष्ठ है। ठीक है, लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद जब दो कोण किसी त्रिभुज के बराबर हो जाते हैं बेटा, तीसरा खुद पे खुद बराबर हो जाता है, तो दो कोणों से हम कह सकते हैं दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। अतः हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाबू, त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज A डैश B डैश C। कैसे, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से। अब बाबू यहां पे क्या होगा, AB अपान A डैश B होगा। ठीक है, पहला दूसरा। ठीक है, ले लेना AB अपान A डैश B डैश। ठीक है, बराबर दूसरा तीसरा BC अपान B डैश C हो जाएगा। इसको मान लेना समीकरण नंबर 1। ठीक है, B और C, और यह क्या होगा, BC हो जाएगा। अब अगला लेंगे बाबू त्रिभुज MNF, ये वाला त्रिभुज देखना बन रहा है, MN और F, ए वाला त्रिभुज बन रहा है। और दूसरा कौन सा, A डैश B डैश F, ए वाला छोटा सा त्रिभुज बन रहा है। हम क्या लेंगे बाबू, पुनः लेंगे, पुनः त्रिभुज MNF व त्रिभुज A डैश B डैश और कौन सा है, F में।
क्या होगा बाबू, यहाँ पे यह कोण 90 होगा, यहाँ पे यह कोण 90 होगा। हम लिख सकते हैं कोण यम यन यफ बराबर होगा कोण ए डैश बी डैश यफ के। कैसे, दोनों समकोण हो जाएंगे। दूसरा कंडीशन क्या होगा, दूसरा यह होगा बाबू कि इसमें यम यन यफ में भी यह यफ आ रहा, ए डैश बी डैश और यफ में भी यह आ रहा बाबू। तो क्या होगा, लिख सकते हैं यम यफ यन लिख देना, ठीक है, बराबर ए डैश यफ बी डैश। कैसे बेटा, यह भी उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। जब यह कोण इसको दोनों दो कोण आपस में बराबर हो गए तो क्या होगा बेटा, अतः त्रिभुज यम यन यफ समरूप होगा त्रिभुज ए डैश बी डैश यफ के। कैसे, यंगल एंगल समरूपता कसौटी से। जब इतना कर लोगे बाबू तो इसका पहला दूसरा यम यन क्या होगा बेटा, यम यन अपान यम यन, ठीक है, यम यन अपान ए डैश बी डैश हो जाएगा, ठीक है, ए डैश बी डैश बराबर यन एफ क्या होगा बेटा, दूसरा तीसरा यन एफ अपान दूसरा तीसरा बी डैश एफ हो जाएगा, ठीक है। क्या होंगे, आपस में यह बराबर होंगे, ठीक है। समरूप त्रिभुज की भुजा का अनुपात क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। चूंकि बेटा यहाँ पे ए बी जो है यम एन के बराबर है, यम एन की जगह ए बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा, चूंकि ए बी बराबर यम एन है, ठीक है, यम एन, हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर यन एफ अपान बी डैश एफ, ठीक है। इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। यह बाबू समीकरण 2 है, समीकरण 1 है। इधर भी ए बी अपान ए डैश बी डैश है और इधर भी ए बी अपान ए डैश बी डैश दिख रहा होगा आप लोगों को। इसमें भी ए बी अपान ए डैश बी डैश, इसमें भी ए बी अपान ए डैश बी डैश है। मतलब इधर का दोनों का बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, यहां से बी सी अपान बी डैश सी, बी सी अपान बी डैश सी और यन एफ, यहां पे क्या है बेटा, यन एफ। अब एक चीज और यहीं पे देख लेना बेटा, यन एफ यही है बाबू, यन बिंदु पी के बहुत ज्यादा समीप होगा, मतलब पास होगा। तो यन एफ को हम लिख सकते हैं बेटा पी एफ। क्या लिख सकते हैं, पी एफ लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से एन एफ की जगह पे हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं बाबू पी एफ। आप लोग समझ जाना कैसे होगा, लेकिन आप बिंदु एन बिंदु पी के बहुत ज्यादा समीप है, अतः बिंदु एन को ही बिंदु पी मान लिया जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, एन एफ बराबर हो जाएगा पी एफ के, ठीक है। तो एन एफ की जगह हम क्या लिखेंगे, पी एफ अपान क्या है बेटा, यहाँ पे बी डैश एफ हो जाएगा। इतना कर लोगे। अब बाबू बी सी का वैल्यू आप लोगों को पता नहीं है, बी और सी यही है, क्या है, बी और सी का वैल्यू नहीं पता है। हम क्या कह सकते हैं बाबू, इसको लिख सकते हैं पीसी माइनस पीबी, मतलब पूरे वाले में से इतना घटा देंगे तो हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, पीसी माइनस पी डैश बी, पीसी माइनस क्या है पी बी डैश, ठीक है, अपान बी डैश सी, बी डैश, लेकिन एक मिनट बाबू क्या था, बीसी था, तो BC तो यहां से यहां तक का है ना, BC है तो BC है, तो BC को लिख सकते हैं BP प्लस PC। सॉरी बेटा, क्या लिखेंगे, BP प्लस PC या PC प्लस BP, इसको प्लस करना पड़ेगा बाबू। क्यों, क्योंकि इतना और प्लस इतना तब BC होगा, पूरा का पूरा यह क्या है, BC है, ठीक है। B डैश C यह वाला ये है, तो इसको लिखेंगे PC माइनस PB डैश, ठीक है। क्या लिखेंगे, PC माइनस पी बी डैश बराबर क्या है बाबू, पी एफ। यह तो पता है आप लोगों की फोकस दूरी होती है एफ, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, जो है वही रहने दो, इसको बदलने की जरूरत नहीं है। बी डैश एफ इतना है बाबू, तो इसको लिख सकते हैं क्या, पी एफ माइनस पी बी डैश। क्या लिखेंगे, पी एफ माइनस क्या होगा बेटा, पी बी डैश, क्या होगा, पी बी डैश, ठीक है। अब बाबू जो जो चीज यहां पे लिखे हो उसका वैल्यू पहले यहां पे लिख लो। पीसी क्या है बाबू, पीसी क्या होगा, पी से लेके सी तक की दूरी, मतलब क्या होगा बाबू, यहां पे ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र की दूरी क्या होती है बेटा, आर होती है, आर होगी, और दाएं तरफ है तो धनात्मक होगा, तो आर क्या होगा बेटा, आर बराबर 2f होता है, आर की जगह हम 2f लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बाबू बीपी है, पी से लेके बी तक की दूरी, बीपी या पीबी कुछ भी लिखो,
बीपी, यह क्या है बाबू, यह वस्तु की दूरी है, बाएं तरफ है तो माइनस यू हो जाएगा, क्या होगा माइनस यू, इधर है। उसके बाद पीसी, तो पीसी हम लोग निकाल चुके हैं, पीबी डैश क्या है बाबू, पी बी डैश। अब वो पी बी डैश यहां पे क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा, धनात्मक इधर तो क्या होगा वी हो जाएगा। उसके बाद बाबू पी एफ क्या है, यहाँ पे पी एफ है, पी से लेके एफ तक की दूरी क्या होगी बेटा, ध्रुव से फोकस, मुख्य फोकस की दूरी क्या होगी, एफ हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे पीबी डैश हो गया है, सबका वैल्यू रखो बाबू, पीसी का वैल्यू है 2f, तो यहाँ पे हो जाएगा 2f प्लस पीबी का वैल्यू है माइनस यू, या बीपी क्या होगा माइनस यू हो जाएगा, अपान पीसी का वैल्यू क्या है बेटा 2f है, तो यहाँ पे 2f प्लस क्या है बाबू पीबी डैश का वैल्यू क्या है, वी है, प्रतिबिंब उधर बन रहा है तो धनात्मक होगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा देना, माइनस वी बराबर इसका वैल्यू कितना है बाबू एफ है, और यहां पे इसका वैल्यू क्या है एफ है, माइनस बीपी डैश का वैल्यू क्या है बाबू वी होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर देखना माइनस यहां पे प्लस, तो हम डायरेक्ट यहां पे क्या लिख सकते हैं बेटा, यहां पे लिख सकते हैं दोनों की जगह पे प्लस माइनस माइनस लिख सकते हैं, ठीक है। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर लो, तो करोगे जब बाबू इसका गुणा इसमें करोगे तो 2f माइनस क्या है माइनस यू है, 2f माइनस यू गुणे f माइनस v, ठीक है, बराबर f है f इंटू 2f माइनस v, 2f माइनस v हो जाएगा, ठीक है। कर लोगे आप लोग, इसका गुणा इसमें करोगे कितना होगा 2f स्क्वायर, और f का गुणा इसमें uf, इसका गुणा इसमें करोगे माइनस 2fv हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस uv होगा, ठीक है। और बराबर क्या होगा बाबू, बराबर का चिन्ह यहां पे लगा दे रहे हैं, इसका गुणा इसमें होगा 2f स्क्वायर और माइनस एफ वी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस वी है, ठीक है। 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब देखना बाबू क्या बच रहा है, इधर बच रहा है माइनस यू एफ माइनस 2f प्लस यू वी और बराबर माइनस एफ वी बच रहा है। यहां पे बाबू 2f है, इसको एक काम करो इधर कर दो, इसको इधर करेंगे और माइनस यू एफ बच रहा है, क्या बच रहा है बेटा माइनस यू एफ बच रहा है, यही बच रहा है ना, तो इसको इधर कर देंगे तो हो जाएगा। चलो आ जाओ देखते हैं बाबू क्या होता है, अगर करोगे यहां से तो क्या होगा माइनस यू एफ और प्लस यू वी हो जाएगा, बराबर क्या है माइनस एफ वी है, और ये क्या होगा बेटा इधर जाएगा प्लस 2f v हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा प्लस 2f v हो जाएगा। अगर यहां से किया जाएगा तो माइनस uf प्लस uv बराबर, यहां पे प्लस क्या बचेगा बेटा, केवल 2fv में से fv घटाएंगे तो क्या बचेगा fv बच जाएगा, ठीक है, इतना कर लोगे। अब पूरे में क्या करो बाबू uvf से भाग दे दो, पूरे में uvf से भाग दोगे तो क्या होगा देखना, लिखना दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग देने पर, तो दोगे बेटा माइनस यू एफ अपान यू वी एफ, ठीक है, और क्या प्लस यू वी है अपान यू वी एफ बराबर एफ वी है तो क्या होगा यू वी एफ हो जाएगा, ठीक है। अब इससे यू एफ से यू एफ कैंसिल, यू वी से यू वी कैंसिल और एफ वी से एफ वी कैंसिल, तो क्या बच रहा है बाबू यहां पे देखना 1 अपान, यहां पे हम कर रहे हैं क्या बचेगा माइनस 1 अपान वी, माइनस 1 अपान वी प्लस 1 अपान एफ, 1 अपान एफ बराबर क्या बचेगा इधर 1 अपान यू बच जाएगा, ठीक है। इतना आप लोग समझ में आया, यह माइनस है इसको प्लस कर दो, उधर करके 1 अपान एफ बराबर 1 अपान इधर जाएगा बेटा वी हो जाएगा प्लस में, और यह बचा हुआ है 1 अपान यू, ये हो गया बेटा इसका सूत्र। यही सिद्ध करना था कैसे, उत्तल दर्पण से। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ में आ गया होगा, जैसे पिछला वीडियो था सेम वैसे का वैसे है, अगर आप लोग उसको किए होगे मन से तो आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। क्या करना है, दर्पण बनाना है, इसमें बेटा यह मुख्य अक्ष है, यहाँ पे ध्रुव है, यहाँ पे वस्तु रखा है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण लेके जाओगे, आप लोगों को पता होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण अगर जा रही है
दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य क्या उत्तल दर्पण है तो क्या होगा, मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। अगर अवतल होता तो मुख्य फोकस से ही जाता। दूसरा बेटा क्या करेंगे हम, वक्रता केंद्र से ले जाएंगे तो यहाँ पे यहां तक तो आएगा, यहीं से परावर्तित हो जाएगा तो वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होगी। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो दोनों किरणें बेटा यहाँ पे मिल रहे हैं, मतलब मिलती हुई प्रतीत हो रहे हैं, तो प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, कैसा बनेगा, आभासी बनेगा लेकिन सीधा बनेगा। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद एक बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे ए बी सी, ये वाला, और दूसरा लेंगे कौन सा, ए डैश बी डैश सी, ये वाला त्रिभुज। इसमें बेटा दोनों को समरूप सिद्ध करेंगे। फिर क्या लेंगे, यम एन एफ और ए डैश बी डैश एफ, ये दोनों त्रिभुज लेंगे और इसी दोनों त्रिभुज का पूरा खेल रहेगा। फिर लास्ट में बिंदु एन को बिंदु पी के बहुत समीप मान लेना, मतलब एन जो होगा पी ही पे ही होगा लगभग। ठीक है, और करते हुए चले जाओगे, अपने आप सब वैल्यू निकलते हुए चला आएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिससे वो लोग भी पढ़ सके। ठीक है, थैंक यू सो मच।